गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत के बांध एवं परियोजना, और दोस्तों इससे संबंधित इन प्रश्नों से संबंधित दोस्तों मैं थ्योरी में आपके लिए करा चुका हूं, यानी बांध और परियोजना संबंधित थ्योरी में आपके लिए करा चुका हूं। तो आप दोस्तों वो थ्योरी वाली वीडियो दोस्तों आप पीछे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कंप्लीट थ्योरी कराई है और कौन कौन से बांध आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे बांध में लेकर आया हूँ, और सारी थ्योरी मैंने कराई है कंप्लीट। पहले आप वो थ्योरी को कंप्लीट करें दोस्तों, थ्योरी के बाद क्वेश्चन लगाएं और फिर देखें कि आपका कितना रिजल्ट है, आपने कितना याद किया है, कितना आप कंप्लीट हो अपने आप में। क्योंकि दोस्तों थ्योरी लगाने के बाद ही हमें अपना रिजल्ट पता चलता है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि थ्योरी लगाएं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। और दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रश्न को या किसी क्वेश्चन को करने में आपको कोई परेशानी ना हो और आपका रिजल्ट भी अच्छा हो। और दोस्तों आप इस वीडियो में जितने प्रश्न हल करते हैं दोस्तों, जितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को आप बताएं कि कमेंट में कि आपने कितने प्रश्न करेक्ट किए, कितने नहीं किए, ताकि आपको मुझे भी पता लगे कि आपका कैसा रिजल्ट है, कैसा नहीं है, और कैसा कंटेंट आपके लिए लाया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जिस भाई कमेंट अच्छी होती है उस भाई के लिए हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों जो भाई साइंस के नोट्स प्रोवाइड करना चाहता है, तो दोस्तों कमेंट में मैं आपके लिए आज यहाँ पर दोस्तों मैं अपना नंबर दे दूँगा, तो उस नंबर पर आप अपनी ईमेल आईडी सेंड कर देना। मैं आपके लिए दोस्तों जितनी भी पीडीएफ हैं दोस्तों साइंस के नोट्स की, वो सारे पीडीएफ नोट्स मैं आपके लिए भेज दूँगा। तो दोस्तों कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरे नंबर है दोस्तों मेरा 70 23 23 20 38। आप इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल आईडी भेज सकते हैं और अपने नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। तो चलिए दोस्तों, और आपके सामने दोस्तों मेरा पहला प्रश्न है, और आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा नागल बांध या टिहरी बांध। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। हीराकुंड, सरदार सरोवर, भाखड़ा नांगल या फिर दोस्तों टिहरी बांध। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, टिहरी बांध। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या कोसी बांध। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने गंगा यमुना, भागीरथी अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी भिलांगना। तो बताइए दोस्तों टिहरी बांध जो है इन किन दो नदियों के संगम पर है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन मैंने आपको बताई दिए हैं, गंगा यमुना, भागीरथी अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी दोस्तों और भिलांगना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी और भिलांगना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो बताइए दोस्तों हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। सोन, बेतवा, चंबल या रेहंद। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है, ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन है आपके सामने सोन, बेतवा, चंबल या रेहंद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बेतवा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, मैट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों मैट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है, सॉरी दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा,
तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यह आपको बताना है अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या पेरियार? बताइए दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या पेरियार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कृष्णा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ये आपको बताना है। महानदी, हुगली, दामोदर या बराकर? बताइए दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों? महानदी पर, हुगली पर, दामोदर पर या बराकर पर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, महानदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी, ब्यास, झेलम या चिनाब? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। हीराकुंड बांध सॉरी दोस्तों थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? रावी, ब्यास, सतलज या चिनाब? बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, रावी नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। नागार्जुन बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो बताइए दोस्तों नागार्जुन बांध किस नदी पर है? सॉरी दोस्तों किस राज्य में है, ये आपको बताना है। नागार्जुन बांध किस राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। ये आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी या कावेरी? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? बताइए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, नर्मदा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 इंदिरा गांधी सागर बांध यानी इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है। चंबल, ताप्ती, नर्मदा या कावेरी? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए कितने नहीं किए, वो सारी चीज़ आपको कमेंट में बतानी है। और दोस्तों कमेंट में आपको हर वीडियो पर कमेंट करना है ताकि दोस्तों आप भी साइंस के नोट्स प्राप्त कर पाएँ। और दोस्तों क्योंकि बिना साइंस के दोस्तों रेलवे में, मैं आपको बता दूं रेलवे में ज़्यादातर साइंस पूछी जाती है और बिना साइंस के दोस्तों आप सिलेक्शन हो पाना आपका मुश्किल है। तो दोस्तों कमेंट करें और अपने नोट्स को प्राप्त करें। और जिन भाइयों को भी, और दोस्तों जो भी भाई कमेंट करता है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप ईमेल आईडी भेज दें और अपने नोट्स को प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ नोट्स बेहतर हैं, अच्छे हैं, एक बार उन्हें देखें, पढ़ें और फिर बताना आपको नोट्स कितने अच्छे लगे। और अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हों दोस्तों तो कमेंट में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बता दें कि आपको नोट्स कैसे लगे कैसे नहीं लगे। तो चलिए दोस्तों बताइए इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं बना है? ये आपको बताना है। भरंगी, ओंकेश्वर, इंदिरा सागर या बाणसागर? तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं बना है? बरगी, ओंकेश्वर या दोस्तों इंदिरा सागर या दोस्तों बाणगंगा, सॉरी दोस्तों बाणसागर? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बाणसागर। अगला प्रश्न है दोस्तों भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने रावी, सिंधु, चिनाब या सतलज? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? रावी, सिंधु, चिनाब या सतलज? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सतलज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? बताइए दोस्तों शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है क्या नहीं है।
और वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, आपको बताना है नागार्जुन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है। यानी आपको बताना है नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यह प्रश्न मैं आपके लिए पीछे भी करा चुका हूँ, खाली प्रश्न घुमा कर दिया है, बस फर्क इतना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? भाखड़ा नांगल बांध, गांधी सागर, हीराकुंड या तुंगभद्रा। तो दोस्तों यह भी प्रश्न मैं आपके लिए बता चुका हूँ, खाली प्रश्न घुमाकर पूछा है, बात वही है। तो मैं प्रश्न ऐसे लेकर आता हूँ दोस्तों ताकि किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है। तो हर तरीके का प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पर आपने ध्यान दिया हो तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको कमेंट में बताना है कि इसका प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या होगा। यानी महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। और आंसर बताते समय आप लिख देना दोस्तों महानदी, और ऑब्लिक लगा के दोस्तों जो भी इसमें से इसका आंसर हो वो लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ हमारे भाई जो भाई तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं और कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, विंध्य सागर बांध या रेहंद बांध। तो बताइए दोस्तों कौन सा बांध चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर या रेहंद बांध। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राणा प्रताप सागर बांध। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, इसमें आपको बताना है गोविंद बल्लभ सागर बांध स्थित है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों गोविंद वल्लभ सागर बांध किस नदी पर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है, जो गलत है वो आपको बताना है। तो मेल करके बताइए दोस्तों। और ऑप्शन है आपका सामने दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाखड़ा नांगल बांध है ये सतलज नदी पर है, सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है दोस्तों। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गोदावरी नदी, ये दोस्तों गोदावरी पर नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ कृष्णा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न नंबर 21, इसमें भी यही बताना है दोस्तों आपको, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, तलैया बांध कोनार नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर आपका गलत होगा, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सरदार सरोवर मैंने ऊपर भी बताया, यहाँ भी बताया, नर्मदा नदी पर है, तलैया बांध कोनार नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, और दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है आपका गोदावरी पर ना होकर दोस्तों कृष्णा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। ब्यास नदी पर, चेनाब, रावी या सतलज। तो बताइए दोस्तों दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में आपको बताना है, और ऑप्शन है आपके सामने ब्यास, चेनाब, रावी या सतलज। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी पर है दोस्तों, आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने जवाहर सागर राजस्थान, शिव समुद्रम केरल, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश या नागार्जुन सागर बांध
आंध्र प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, शिव समुद्रम केरल ये सम्मिलित नहीं है। जबकि दोस्तों जवाहर सागर बांध आपका राजस्थान में है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर, मनसी नदी पर, पार्वती नदी पर या खरी नदी पर। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है और मतलब किस नदी पर हुआ है, ये आपको बताना है। कोठारी, मानसी, पार्वती या खरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कोठारी नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है। सतलज, रावी, चेनाब या ब्यास। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। सतलज, रावी, चेनाब या ब्यास। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ब्यास नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में, खोपोली में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, ये आपको बताना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो सेकंड जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत संयंत्र जो है वो आपका शिव समुद्रम में बनाया गया था 1902 में, ये आपको याद रखना है, जो कि भारत का दूसरा जल विद्युत संयंत्र था, शिव समुद्रम में बनाया गया है। अब आपको बताना है दोस्तों जो प्रथम है वो आपको बताना है कहाँ बनाया गया है। और इतना ही बता देता हूँ दोस्तों, ये 1897 में पहला था हमारा, 1897 में बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। तो कहाँ बनाया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, कपोंग जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है। मेघालय पे, सिक्किम में, अंडमान निकोबार या अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कपोंग जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है, मेघालय में, सिक्किम में, अंडमान निकोबार में या अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, इसमें आपको बताना है तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। दामोदर पर, बराकर पर, कोनार पर या उसरी पर। बताइए दोस्तों तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बराकर नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा भी गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी। तो बताइए दोस्तों आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है इसे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो को दोस्तों, आपको बताना है नागार्जुन सागर विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। ताप्ती, कोसी, गोदावरी या कृष्णा। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। और दोस्तों अगर आपको ये अंतिम प्रश्न है और प्रश्न नंबर 17 का भी आंसर आपको बताना है दोस्तों, कमेंट में ये भी याद रखना है। और आपको बताना है दोस्तों कि आपने कितने प्रश्न सही किए इस वीडियो में, कितने नहीं किए, वो आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। नागार्जुन सागर विद्युतीय बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।